ये कहानी आसाम बराकबेली की अंदर एक ऐसी इंसान की, ऐसी शख्स की कहानी जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। एक ऐसा बच्चा 1942 में जन्म हुआ था, आगे जाके ब्रिटिश के खिलाफ आवाज भी उठाई, जेल भी गए, बड़े बड़े नेताओं के साथ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे बड़े नेताओं के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन क्या आज़ादी की लड़ाई में आसाम का, क्या आप ये जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में और उसके बाद आसाम की बदलाव लाने में एक ऐसी इंसान की हाथ जो अब्दुल जलील चौधरी नाम से जाना जाता है। एक ऐसी इंसान की जिसने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई, जेल भी गए तो, और फिर अपनी जिंदगी पूरी तरह तालीम और समाज के लिए समर्पित कर दिया। आज तक उनकी कहानी किसी ने आपको पूरी तरह नहीं बताया। बस लेके आए ये पूरी कहानी। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ आसाम तक ना रहे और इंटरनेशनल तक पहुंचे, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आज हम बताने वाले मौलाना अब्दुल जलील चौधरी साहब की जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने एंट्री किए थे। मौलाना अब्दुल जलील चौधरी की जन्म 1925 में हुआ था। उसी समय सिलेट जिला जो आज बांग्लादेश में आता है, उसके अंदर गोपालगंज नाम की एक विलेज है जहां पर उनका जन्म हुआ था। उनकी पिता का नाम मोहम्मद अक्सर चौधरी और उनकी माता का नाम है शमसुन्नेसा चौधरी। उनकी माँ पर्शियन भाषा में माहिर थे और बचपन में उन्होंने अपने बेटे को घर में पढ़ाया थे। ये वही समय था जब एक माँ अपने बेटे को घर के अंदर तालीम की रोशनी जगाई और वही रोशनी आगे चलकर एक आंदोलन बन गई। उन्हें सतनिया मदरसा में दाखिल किया गया। फिर उन्होंने बहादुरपुर सीनियर मदरसा से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने सिलेट गवर्नमेंट आलिया मदरसा से पढ़ाई की। वहीं से उन्होंने हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया। 1940 के आसपास उन्होंने अपनी इस्लामिक स्टडी को कंप्लीट किया। लेकिन उनका सपना यही खत्म नहीं होता है। वो गए भारत की मशहूर इस्लामिक इंस्टीट्यूट में, दारुल उलूम देवबंद। वहाँ उन्होंने अपनी तालीम पूरी की। उनकी टीचर में शामिल है बड़े बड़े नाम जैसे हुसैन अहमद मदनी, शब्बीर अहमद उस्मानी और मोहम्मद इदरीस कदोली। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी नेता की निर्माण हुआ था जो आगे चलकर समाज को बदलने वाला। मौलाना अब्दुल जलील चौधरी की संघर्ष सिर्फ ताबू तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी जवानी में ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाने शुरू कर दिए थे। इसी टाइम जमीयत उलमा हिंद जैसे बड़ी ग्रुप के साथ से जुड़े हुए थे जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहा था और पार्टीशन के विरुद्ध भी किया था। स्टूडेंट लीडर होने के नाते उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था और जेल में जाना पड़ा उन्हें। सच्चाई एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ आज़ादी की जंग, ये दोनों जिम्मेदारी उन्होंने एक साथ निभाई। यही वजह है कि उनका नाम उन लोगों में से आता है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाया। 1947 भारत की आज़ादी की साल, लेकिन इसी समय एक नया मुड़ आया मौलाना साहब की जिंदगी में। मुस्लिम लीग की कुछ नेता उनके खिलाफ हो गए थे। इसी कारण उन्होंने अपनी गांव सिलेट को छोड़ना पड़ा। तब आसाम चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बरदलोई ने उन्होंने खुद इनवाइट किया था और सितंबर 1947 आसाम की करीमगंज की अलगापुर गांव में बस गए, अपनी माँ बाप, भाई बहन और बेटी को छोड़कर। ये फैसला इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मिशन को चुना है। बाद में उन्हें देवराल सीनियर मदरसा की प्रिंसिपल बनाया गया। उन्होंने उस मदरसा को देवन जैसे स्टैंडर्ड को जैसे पढ़ाना शुरू किया। असम गवर्नमेंट की तरफ से उनको
गवर्नमेंट मदरसा दिलाया गया और वही उनका ऑफिस भी बनाता और उनका घर भी बनाता। मौलाना अब्दुल जलील चौधरी सिर्फ एक आलिम नहीं थे, वो एक लीडर भी थे। 1951 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया था और लगभग 27 साल तक आसाम असेंबली के स्पीकर भी बने थे, 6 बार एमएलए भी बने थे। बदरपुर और अलगापुर जैसे 1961 की बराक-बेली को बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट 6 बार एमएलए भी बना था। बदरपुर और अलगापुर जैसे जगहों में 1961 में बराक-बेली और बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट उन्होंने कुल के समर्थन किया था। उनका मानना ये था भाषा और पहचान के लिए लड़ना हर बंगाली के लिए फर्ज है। उन्होंने बहुत सारे संगठन भी बनाए जैसे तालीम जमात, नदवत तामीर और इमारत शरिया। ये सबसे उनका सच्चाई को बयान करता है और एक ऐसा समाज बनाता है जो तालीम, इंसाफ और एकता पर टिका रहे। आज बहुत सारे उनके अच्छे अच्छे काम है जिनकी वजह से लोग उनको जानते थे। जो पुराने ज़माने की जो लोग हैं वो लोग उनके बारे में किताबों में पढ़े हैं, उनके सामने भी देखे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन के लोग इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता। ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगता है? तब तक के लिए बाय बाय।